नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा 7 को विषय हिंदी और उप विषय राजधर्म नामक पाठ के विषय में बताऊंगी। ये राजधर्म जो है हमारा पाठ 2 है। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था हिंदी में, वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा सबके। अब हम वो पाठ 1 था और ये पाठ 2 है। अब हम उससे आगे चलते हैं। यदि आपकी कोई समस्या हो, यदि कोई भी कठिनाई हो तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, राजधर्म, राजधर्म का मतलब क्या होता है? धार्मिक और न्यायपूर्ण नीति, यानी कि धर्म और न्याय से शासन करना। बोधिसत्व व्रत है, बोधिसत्व से लेकर व्रत है। इस पाठ का जो है मैं आपको सार बताऊंगी। बच्चों, कल मैंने आप लोगों को संदर्भ बताया था जो कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के राजधर्म, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, धार्मिक और न्यायपूर्ण नीति राजधर्म नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों को पाठ का सार यानी कि सारांश बताती हूँ। राजा ने बोधिसत्व द्वारा दिए गए कड़वे गोदे थूक दिए। बोधिसत्व कौन? यानी कि बुद्ध, गौतम बुद्ध। बोधिसत्व ने बताया कि राजा के अधार्मिक होने से, अधार्मिक जो धर्म को नहीं मानता है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है और नहीं जानता है, उसे अज्ञान है, होने से जीवन के, जंगल के कंदमूल और फल, किसके? जंगल के सारे कंदमूल, यानी कि जो भी एक प्रकार का ये फल होता है कंदमूल, वो फल और अनेक जो भी वहाँ के फल हैं, सभी नीरस, नीरस का मतलब जिसमें रस ना हो जाते हैं। सभी नीरस हो जाते हैं, फल नीरस हो जाते हैं। लेकिन राजधर्म को अपनाकर, किसको अपनाकर? राजधर्म को। राजधर्म का मतलब मैंने बताया आप लोग को, धार्मिक और न्यायपूर्ण शासन को अपनाकर। यदि राजा धार्मिक है और न्यायपूर्ण है तो वो इसको अपनाकर कड़वे फल भी मीठे हो जाते हैं। यानी कि राजा जो है धार्मिक होगा, न्याय से शासन करेगा तो उसकी प्रजा भी वैसा ही करेगी। इसका मतलब ये है बच्चों। अब आते हैं हमारे प्रश्न। ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? उत्तर, राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्मप्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया है कि धार्मिक और न्यायपूर्ण, देखो राजा ब्रह्मदत्त जो था वो अपनी न्यायप्रियता के लिए, न्यायपरायण शासन के लिए और धर्मप्रियता के लिए वो धर्मप्रिय शासन करता था और सबके साथ में न्याय करता था, इसलिए वो प्रसिद्ध था, अपने राज्य में प्रसिद्ध था। अब आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजा वेश बदलकर क्यों घूमते थे? राजा ब्रह्मदत्त जो थे वो वेश बदलकर क्यों घूमते थे? उत्तर क्या है इसका? राजा वेश बदलकर इसलिए घूमते थे कि कोई उनका दोष बताने वाला है या नहीं। यानी कि वो वेश बदलकर वो आम व्यक्ति के रूप में रात को दिन में घूमते थे, ताकि उन्हें अपनी कमी और बेसी, अपने विषय में उन्हें पता चल जाए कि जनता उनके प्रति कैसा व्यवहार रखती है, जनता को उनके विषय में क्या पता है और क्या नहीं पता है, उनके क्या दोष हैं और क्या दोष नहीं है।
इसलिए राजा वेश बदलकर घूमते थे कि उनका दोष बताने वाला कोई है या नहीं। प्रश्न नंबर 3, बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? बोधिसत्व ने राजा को गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया? उत्तर, बोधिसत्व ने गोदों को मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होना बताया। बच्चों में पहले भी बताया है मैंने कि न्यायपूर्ण और धार्मिक, वो फिर यहीं पर आ गया है इस आंसर में कि बोधिसत्व ने गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण क्या बताया कि वहां का राजा क्या है? धार्मिक है, धर्म को मानने वाला है और न्यायपरायण है, न्याय के साथ वो शासन करता है, इसीलिए वहां के फल जो स्वादिष्ट और मीठे होते हैं। अगला प्रश्न, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, इस कथन का आशय बताइए। क्या? राजा के धर्म विमुख यानी कि धर्म को ना मानना होने पर सारा राज्य को क्या परेशानी होती है, क्या दुख होता है, क्या कष्ट का सामना करना पड़ता है, उसका आप आशय बताइए। उत्तर में है बच्चों, इसका अर्थ है यथा राजा तथा प्रजा। क्या है इसका अर्थ? क्या है? यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। यदि राजा दुष्ट होगा तो उसकी प्रजा जो है वो भी दुष्टता के कार्यों को करेगी। बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है। यदि हमारे देश में बुरे नेता हो जाएंगे, भ्रष्ट नेता हो जाएंगे, तो उससे क्या होता है बच्चों? देश में क्या फैल जाती है? अराजकता फैल जाती है और दुख उत्पन्न होने लगता है, कष्ट उत्पन्न होने लगता है, कोई किसी की बात को नहीं मानता है, चोरी डकैती भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल जाता है। इसका आशय यह है, यानी कि इसका अर्थ ये है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों के? जो समझ में ना आए आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और 3 से 4 के बीच में ही आप पूछेंगे, और हिंदी वाले 7th क्लास में हिंदी वाले ग्रुप में ही आप पूछेंगे मुझसे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ विलोम शब्द। विलोम का मतलब क्या है? उल्टे उसका। विलोम शब्द: धार्मिक, अधार्मिक, सुगम, दुर्गम, रहित, सहित, गुण, अवगुण, सरस, नीरस, स्थूल, सूक्ष्म, विषाद, हर्ष। बच्चों इससे आगे जो है मैं आप लोगों को, और आप लोगों को थोड़े से क्वेश्चन वगैरह हैं, मैं वो आप लोगों को नोट्स के जरिए व्हाट्सएप कर दूंगी। आप लोग पूरा काम अपना करना, और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आज यहीं, धन्यवाद।